दोस्तों, जैसा कि 15 जून से पूरे हरियाणा में एसआईआर होने जा रहा है, उसी को लेकर नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और नूंह कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहीदा खान आज पुनाना में इंजीनियर इब्राहिम के ऑफिस पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर उन्होंने पूरे पुनाना और नहीं पूरे नूंह और हरियाणा के मतदाताओं से ये अपील की, आप अपनी सही वोटों को बनवाएं। जो भी आपकी वोट रह जाएगी तो आपको घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं या बूथ है, उनके लिए उन्होंने मोहम्मद अल्ताफ बीएलओ विधानसभा पुनाना के लिए चुना है। इसी प्रकार उन्होंने हर एक गांव के लिए अपने कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको उतारा है, ताकि किसी की वोट काटी न जाए और जो वोट नहीं बन रही नई वोटों को बनाया जाए। इस मामले पर हमने जब नूंह से विधायक आफताब अहमद और नूंह जिला अध्यक्ष शहीदा खान से बातचीत की, आइए सुनाते उन्होंने इस मामले को लेकर हमसे क्या कहा। मुसलमानों के नहीं, जहाँ भी गरीब वर्ग है, जहाँ भी एससी है, एसटी है और जहाँ भी ऐसा मजदूर पेशा वर्ग है, वहीं पे सबसे ज्यादा एसआईआर को अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से और राज्य सरकारों से मिलकर जो है इसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है। और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पीसीसी और जिला लेवल पर हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथी के साथ मिलकर बीएलए वार्ड 2 अपॉइंट करके और पूरी निगरानी और उसका पूरी भागीदारी निभाने के लिए पूरा प्रयास जहाँ जहाँ भी एसआईआर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पंचायत का पार्टी लेवल पे नहीं होगा, लेकिन आप समझते कि समय अवधि पे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखने में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, उनको जो है ये करने में जो ज्यादा विश्वास है। हमारी बड़ा अहम अंग है ये प्रजातंत्र का, इसको समय पे उनको पूरे जो है चुनाव कराए जाए और पूरी तरीके से तैयारी जो है करी जाए, जिससे बाद में नतीजों के लिए विलंब ना हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी परियोजना है, लेकिन इसमें भी कोई दोहराए नहीं कि कोई सा दिन ऐसा जाता होगा जिसमें दर्दनाक मौत नहीं होगी। उसके लिए सरकार को सरकार को साथ एनएसपीआई को एक कदम उठाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए जो भी है जहाँ ये एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं उनका जो है क्लीनिंग करके, मैं समझता हूँ इसमें जयपुर से लेके यहाँ हमारे ही जिले में और हमारी एक दो थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसमें बहुत सी निर्दोषों की जान गई है। पहले भी देखा होगा कि जो सफाई कर रही थी बेचारी जो है कर्मचारी, वो करते हुए उसका हो गया तो वो तो सफर भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे हर रोज एक्सीडेंट हो रहा है जिससे जो है जाने निर्दोष उनके और बिना इसके जा रही है जाने गंवाने करती है, उसके लिए उचित तरह उठाने जाने की और बार बार ये बात इसके माध्यम से भी होती है। और हमने भी हमेशा कहा है कि और जो भी संभव हो सके रोड में ऐसा नहीं है, या तो रोड में कभी एक्सीडेंट हो एक जगह पे ही एक्सीडेंट बार बार होना, इसमें डिजाइनिंग जितने टू की बात करें या बीएलए वन की बात करें, जिले भर में आपकी पार्टी के द्वारा कितने बीएलए वन बनाए गए हैं और क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं, ऐसा जिले में अभी तो भाई बीएलए वन बनाए गए, जिसमें आपके पुराने का जो है आफताब अहमद है, इधर भाई मेहताब साहब हैं गाँव से, इधर ममन है और बीएलए टू की जो लिस्ट है जितने भी बूथ है हर बूथ पे बीएलए वन टू बनाए गए हैं। तो हम और जो हमारे मंत्री महोदय जी लगा रखे हैं मतलब सरकारी यहाँ का, तो मिलकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये वोट बीएलए वन के अलावा भी जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन लड़ते हों या ब्लॉक का लड़ता हो या जिला पार्षद का या कोई सा भी इलेक्शन लड़ता हो, तो उनकी भी हमने ड्यूटी लगाई है कि इसमें पूरी तरह ध्यान दें
और हमें उम्मीद और भरोसा है कि मेवात के लोग काफी जागरूक हैं, अपनी वोट की निगरानी करेंगे और हर प्रकार से अगर कोई दिक्कत भी आती है तो मंत्री जी, हम और सारे सब हमारे और जो सीनियर लीडर हैं, अख्तर साहब है, जेलदार साहब है, इब्राहिम साहब है, जो का प्रधान भी हमारे साथ बैठा हुआ और बाहर भी बैठे हुए हैं, तो हम पूरी तरीका से ये निगरानी कर रहे हैं कि किसी भाई की भी, किसी आदमी की भी, कोई चाहे गरीब है, अमीर है या एससी है, एसटी कोई भी है, हम पूरी तरीका से उसकी निगरानी करके हमें विश्वास और भरोसा है कि हम यहाँ वोट नहीं कटने देंगे, चाहे हमें सरकार से कुछ भी करना पड़े, जिसका हक होगा उसको मिलकर रहेगा। वो वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है जिससे सरकारें जीतती हैं, बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं। इस करके वोट की हम अहमियत जानते हैं। इन्हीं की वजह से एमएलए बनता है, एमपी बनता है, चाहे कोई भी इलेक्शन की बॉडी कोई भी हो, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, ये सारे के सारे इन्हीं से चुने जाते हैं। देखिए, आपकी पार्टी के विधायक मोहम्मद इलियास और बीजेपी से करीबी बना रहे हैं, बहुत जल्द इस्तीफा हो सकता है, चुनाव की नौबत चुनाव में आ सकती है, बड़ी रैली क्या कहेंगे? तो उसके अपना वो है किरदार, जो उसके वो अपना विवेक था और उसने खो दिया है। अगर मेवात के लोगों ने एंटी बीजेपी के खिलाफ वो एंटी बीजेपी वोट दी, कांग्रेस का हक में इसलिए वोट डाली कि हमारा विकास होगा, ये होगा, बस किस्मत ये रही कि हमारी सरकार नहीं आ पाई, बन पाई, और उनकी वो बन गई। अब वो चंद उसके लिए क्या लालच हुआ, क्या नहीं हुआ उसको, जबकि वो तो आज लास्ट स्टेज पे है, बेचारा बीमार सा भी रहता है, काफी एज हो रही है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। देखो, कौम ने जो जिम्मेदारी दी है, हमें बाप को भी निभानी चाहिए जिम्मेदारी। अगर कोई भी आदमी ऐसे कोई कार्य करता है तो वो हमेशा के लिए पछतावा होता है, एक दाग लग जाता है, चाहे वो कितना भी समंदर में कूद नहाए, जो हम ये दोहा था, लेकिन वो ठीक नहीं लगता इसमें, चाहे कितना भी बड़ा के नहाए, वो दाग नहीं छूट सकता उसका, और चाहे वो किसी से भी कर ले। यहाँ हमें उम्मीद और भरोसा है कौम के ऊपर भी, इलाके के ऊपर भी, कि वहां से बीजेपी का विधायक नहीं बनेगा। आपको याद होगा जब पिछला 19 में चुनाव हुआ था इंद्रजीत का, उस वक्त उसके बाद 1.5 लाख के लगभग वोट आई, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम पता नहीं कौन कौन प्रकार के मतलब जो षड्यंत्र रचे, उनके बावजूद भी उसकी वोट इस बार और कम हो गई, मतलब इंद्रजीत की पार्लियामेंट में कम हो गई थी। ये क्या समझते हैं कि ये वोट दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं, लोग कांग्रेस को यहाँ वोट करते हैं और हमें उम्मीद और भरोसा है कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और नहीं, आपने देखा उसमें बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो ममता के साथ जो हुआ, सब कुछ क्षेत्रीय पार्टी को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो उधर महाराष्ट्र की बात थी, वो शरद पवार की उसकी पार्टी खराब कर दी, उधर शिवसेना कर दी, सारे जो ये लोग हैं ये तो खराब करना चाहते हैं। सदा राज चाहिए, इनमें ना हिंदू ना मुस्लिम किसी से नहीं, राज की सिर्फ परवाह है और किसी की नहीं है, हमारा मांग नहीं है। बहुत बहुत